ओके बच्चों, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में गॉस ने क्या बताया था कि कोई भी सरफेस हो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इन एनी क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इनक्लोज सरफेस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज है ये, और ये एक स्पेयर के अंदर रखा हुआ है। ओके, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन हो गई। ओके, इसके बाद हमेशा किसी भी स्पेयर में जो सरफेस एरिया लेंगे छोटा सा, वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, यानी उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये ए हो जाएगी, डीए, स्मॉल एरिया सो कॉल्ड डीए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डिस्टेंस आर हो गई, और ये देखिए आप। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, थ्रू स्मॉल एरिया डीए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव थ्रू एरिया डीए, दैट इज डी फाई ई। क्या होता फॉर्मूला, ई डॉट डी ए। ओके, बस अब पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ई डॉट डी ए आपको पता है कि ई डी ए कॉस थीटा होता है। ओके, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, सो थीटा बिकम्स 0। तो ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अभी स्मॉल एरिया पे निकला डी, हम टोटल एरिया ले लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बच्चों आप याद रखना कि जब कभी एरिया इनक्लोज्ड हो तो हम इंटीग्रेशन लेंगे, उसमें साइक्लिक का साइन लगा देंगे, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन, दैट इज डी फाई ई। क्या हो जाएगा, ई डी ए। टोटल जो फ्लक्स है वो आपका हो जाएगा, डी फाई का मतलब हो जाएगा फाई ई, और यहां पर कांस्टेंट बाहर आता है तो ई डी ए हो जाएगा। और डी ए जो पूरा एरिया है, हमेशा ध्यान रखना किसी भी स्फीयर का एरिया क्या होता है बेटा, दैट इज एरिया ऑलवेज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज डी फाई ई। ओके, ये आपकी इक्वेशंस हो गई फर्स्ट। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वी नो दैट, आपको पता है कि हमेशा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज, और ये पॉइंट हम पी ले लेते हैं, तो यहां पर क्या होगी, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रख दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका आ गया टोटल। जब हम निकालेंगे तो टोटल में क्या हो जाता है, फाई ई आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, ई की, आगे वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाई ई की वैल्यू आपको क्या मिल गई, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर यहां मेनी चार्जेस हो अंदर Q1 Q2 Q3, इफ देयर आर मेनी चार्जेस Q1 Q2 Q3 आर प्रेजेंट, तो हमेशा फाई ई की वैल्यू स्केलर क्वांटिटी होती है, सब ऐड हो जाता है, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहां पर आप स्केलर हैं तो सिग्मा क्यू लिख सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट के,
ये आपका देखिए प्रूव्ड हो गया। फॉर एयर और वैक्यूम आपको पता है ऑलवेज फॉर एयर और वैक्यूम के की वैल्यू क्या होती है, इज ऑलवेज 1। तो फाई ई की वैल्यू आ गई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंस प्रूव्ड, दैट इज मास प्रूव्ड। तो आपने देखा कि गॉस थ्योरम प्रूव हो चुकी है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी इनक्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज क्यू रखा है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज सिग्मा क्यू। ओके, स्टेटमेंट में मैथमेटिकल क्या बनता है, सिग्मा फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूव करना बड़ा आसान होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रा ए सर्किल inside a plus q, electric lines outgoing and the area vector is parallel to electric lines, that means d phi is e dot da, डॉट को हटाया, cos आ गया, स्केलर प्रोडक्ट था। इसके बाद हमने टोटल के लिए क्या करा, साइक्लिक इंटीग्रेशन लगा दिया। साइक्लिक इंटीग्रेशन बच्चों ध्यान रखना, जब कोई सरफेस क्लोज होता है तो हम उसमें एक छोटा सा गोला बना देते हैं, इसे बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन। इसके बाद हमेशा साइक्लिक वाले डी को खत्म कर देगा, फाई बचेगा। इसके बाद टोटल एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ई की वैल्यू हमें पता है ये होती है, हमने यहां पर पुट करा और आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट सिग्मा फाई ई की जो वैल्यू आ गई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, आप इसको लगाएंगे 4 बार, आपको आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।